Hello everyone. Now student, we are just taking a chapter 12 friction. Now today's topic is friction a necessary evil. ये evil मतलब क्या है? बहुत खतरनाक, जिसे हम बोलते हैं बहुत डेंजरस. ठीक है, तो आज ये हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल. पिछला टॉपिक हमने एंड किया था बच्चों. देखिए फ्रिक्शन एंड यू कैन फाइंड इट समवॉट ईजियर टू मूव द बॉक्स. ऑलरेडी जो बॉक्स हमने मूव किया था इन मोशन दैट इट गेट स्टार्टेड, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन. रेस्ट पोजीशन में हमने क्या बोला था उसको, स्टैटिक फ्रिक्शन. और मूविंग पोजीशन में हमने बोला था उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके, यस. नाउ फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल. अननेसेसरी इविल, तो कैसे ये नेसेसरी इविल है हम आज पढ़ने वाले हैं. क्योंकि इविल जब भी शब्द आता है तो बहुत ही डरावना जिसे हम कहते हैं, तो फ्रिक्शन एक प्रकार से डरावना भी है, एक बहुत सारा डरावना भी. अगर रहा तो कहीं कहीं यूज़फुल है, नहीं रहा तो वो इविल हो जाता है ना. तो इसके लिए हम आज पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल. ठीक है, चलो देखते हैं. रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस रिकॉल करो. इज़ इट ईजियर टू होल्ड अ कुल्हड़, जिसे हम कुल्हड़ में होता है चाय पीते थे, कुल्हड़. अर्दन पॉट जिसे हम कहते हैं, जिसको अर्दन पॉट. ठीक है, या एक इमेजिन कीजिए कि दैट और अ ग्लास. अगर नहीं है आपके पास कुल्हड़ तो ग्लास. टम्बलर ले लीजिए. सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीजी. ग्रीजी मतलब उसको ग्रीज लगा दिया, इतना चिकना बना दिया कि आप उसको होल्ड ही नहीं कर पा रहे. और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट. या ग्रीज नहीं है तो आप क्या लगा सकते हैं, कुकिंग ऑयल, जिसे हम खाने का तेल बोलते हैं, या ग्राउंडनट ऑयल जिसे बोल सकते हैं, वो ले सकते हैं. सो would it become easier or more difficult to hold it? Yes, it is very difficult to hold because we have put the cooking oil or the grease over there, and it is not be easy to hold the tumbler or the cooler. Just think, would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? अब एक गिलास का अगर अपन लेते हैं, अगर उसमें फ्रिक्शन ना हो, यानी कि पूरा स्मूथ हो वो, तो क्या आप उसमें उसको पकड़ सकते हो. रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक. अगर आप किसी कीचड़ भरी रोड पे या ट्रैक पे आप जा रहे हो तो उसमें चलना कितना मुश्किल होगा. और वो मडी कैसा है, वेट है, बिल्कुल कीचड़ जिसे हम कहते हैं वो वाला है. आप उसमें चल पाओगे नहीं, वो तो आप तो धड़ाम से गिर जाओगे, है ना. और वेट मार्बल फ्लोर, इस पर भी आप नहीं चल सकते. वेट मार्बल फ्लोर पे भी नहीं चल सकते, क्योंकि अगर उस मार्बल फ्लोर है उस पर पानी गिर गया या ऑयल गिर गया है तो भी वो नहीं. ऑयल तो बहुत बड़ी बात हो गई, पानी ही गिर गया तो भी आप नहीं चल पाओगे. नाउ कैन you imagine being able to walk at all if there were no friction? आप इमेजिन कीजिए कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या आप चल पाओगे, क्या आपकी ज़िंदगी चल पाएगी. तो ये एक प्रश्न हो जाता है. ठीक है, देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर आप फ्रिक्शन नहीं है तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी. सो you could not write with a pen और द पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन. आप इसको भी इमेजिन कीजिए, जो आप रोज़ आप इस्तेमाल करते हो पेन और पेंसिल, उसमें भी अगर आपका नो फ्रिक्शन रहेगा पेन और पेंसिल में, तब क्या होगा. When your teacher is writing with a chalk on the blackboard, now in the school we have the green board, and this rough surface rubs off some chalk particles which sticks to द ब्लैक बोर्ड. ठीक है, कुड इट बी हैपेंड, यानी ये हो सकता है क्या. देखिए कि अगर ब्लैक बोर्ड पे अगर हमने टीचर्स में अगर नहीं लिख पाए, अगर वो बहुत ही स्मूथ रहेगा तो क्या लिख पाएंगे, नो, नेवर नॉट.
Could it happen if there were no friction between the chalk and the board? क्योंकि दोनों के अंदर में रफ सरफेस है. चॉक हमें दिखता तो है बहुत प्लेन, लेकिन वो प्लेन होता है क्या या स्मूथ होता है? नो. हमें बोर्ड तो दिखता है बहुत प्लेन, मगर क्या वो वाकई में प्लेन होता है, स्मूथ होता है? नो, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन है. और फ्रिक्शन जब चॉक बोर्ड पे आता है तब फ्रिक्शन से ही हम लिख पाते हैं. अगर उसमें स्मूथ नो फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो वो चॉक चल ही नहीं पाएगा बोर्ड पे, है ना. सो इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप. इफ एन ऑब्जेक्ट, कौन सा भी एक ऑब्जेक्ट है ले लो, मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन. अगर उसके अंदर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो वो स्टॉप ही नहीं हो पाएगा, वो घूमते रहेगा. जैसा मैंने कैरम बोर्ड की बात किया था, अगर उसको थोड़ा सा भी मोशन दे दो स्ट्राइकर को तो वो घूमते रहता है बहुत देर तक, जब तक उसका मोशन या तो फोर्स खत्म नहीं हो जाता तब तक, है ना. एंड हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स. अब ये भी इमेजिन करो कि टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, ठीक है. ऑटोमोबाइल्स के अंदर में भी अगर आपने अगर उसके अंदर ये करो कि बिल्कुल चिकने हो टायर, तो कैसे है, क्या रोड पे चल पाएंगे? ये टायर या चक्का चल पाएगा? दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और द स्टॉप्ड और द टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. उससे तो आप डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज नहीं कर सकते, यानी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर पाते. अगर आपके टायर इतने चिकने हैं, स्मूथ हो गए हैं, तो गाड़ी चल ही नहीं सकती. गाड़ी जगह के जगह में घूमते रहेगा चक्का, ठीक है. यू कुड नॉट फिक्स अ नेल, जैसा कि ये पिक्चर हमने देखा था अभी, यू कुड नॉट फिक्स द नेल, ठीक है. अगर इसमें नेल में फ्रिक्शन नहीं है और दीवार में भी अगर फ्रिक्शन नहीं है अंदर में, क्योंकि दीवार अंदर से तो होती है, क्योंकि अंदर सीमेंट होता है, तो वो तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है अंदर में, है ना. तो यू कुड नॉट फिक्स द नेल ऑन द वॉल. अभी आपने देखा ये वाला पिक्चर, फिगर नंबर 27. तो और द टायर नॉट, टायर नॉट, जब भी आप टायर की नॉट बनाते हो तब उसमें भी फ्रिक्शन होता है, तब जाके वो टायर बंद पाती है ना, नॉट बन पाती. विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड. अभी अगर हम बात करेंगे कि एक बिल्डिंग जो बनती है, नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड इफ विदाउट फ्रिक्शन. अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं है तो हम एक सारा सा एक मकान भी नहीं खड़ा कर सकते. सोचने वाली बात है ये, है ना. अब यहाँ पे देखो, ये पिक्चर दिख रहा है आपको, सोल ऑफ द शूज वियर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन. वियर आउट मतलब अब इसमें ये जूता इतना घस गया है, इसका सोल, कि एकदम चिकना हो गया है ना. दिस इज अ वेरी स्मूथ बिकमिंग, एंड दिस शूज बिकम वेरी डेंजरस व्हेन यू वॉक ऑन सच टाइप ऑफ द सरफेस विच हैव नो फ्रिक्शन. तो आप धड़ाम से गिर जाओगे. तो ये इसका सोल कैसा हो गया, वियर आउट हो चुका है सोल, और इसलिए ये अब खतरनाक जूता बन गया. इसे पहनने लायक नहीं, हम तुरंत इसे फेंक देते हैं, ठीक है. तो ऐसे बहुत से बच्चे एग्जाम्पल्स होते हैं. और हमारी लाइफ जो है, हमारी लाइफ बिल्कुल फ्रिक्शन से बंधी हुई है. फ्रिक्शंस अगर है तो हमारी लाइफ है. तो ये तो बात होगी हमारे लाइफ की. बहुत सारे हमने उदाहरण या एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं जिससे हमें समझ में आता है कि फ्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है ना. उसके कारण हम बहुत सारे काम कर पाते हैं. तो students, now we will complete ends our session here only, and whatever the part we have learned today is very important. ठीक है. तो friction, you learn today that friction is very very important in our life. Okay, so goodbye. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.